नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु। देखिए, आज हम बहुपद के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था बहुपद के शून्यक ज्ञात करना और उनके संबंध की सत्यता की जांच करना। आज हम पढ़ेंगे बहुपद कैसे ज्ञात करें। हमें शून्यक दिया गया होगा और शून्यक से हम क्या ज्ञात करेंगे, बहुपद। तो किस प्रकार करते हैं, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 1/4 और -1। हमें ये दो संख्याएं दी गई है, 1/4 और -1। ये क्या है हमारे पास, शून्यकों की योग और गुणनफल। ठीक है, जिनमें से देखिए ये क्या है, योगफल और गुणनफल। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं, योगफल। योगफल योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कितना है 1/4। और गुणनफल गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा, ये कितना है 1। अब हमें इसके लिए नॉर्मल सूत्र याद करना है, ज्यादा लंबा ना करके, कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल x प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस शून्यकों का योगफल, ठीक है, उनको x से गुणा करना है और बाद में क्या लिखना है, शून्यकों का गुणनफल। बस जनरली ये फॉर्मूला यूज करना है ऐसे क्वेश्चन में, जब हमारे पास दो संख्याएं दी गई हो, योगफल और गुणनफल दिया गया हो, तो बस इस सूत्र में रखिए और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए x² तो ऐसे कैसे, x² ऐसे कैसे, ठीक है, माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे। अब अल्फा बीटा का मान कितना है, 1/4। कितना है, 1/4। बाहर कितना है, x प्लस अल्फा बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1। ठीक है, अब देखिए मतलब एक क्रम में नहीं है, ठीक है, एक समीकरण के रूप में नहीं है ये, तो इनको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसमें 4 है बटे में, तो इनका क्या 4 क्या जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 4 एलसीएम आएगा तो 4 को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x²। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह, ये x ऐसे कैसे, ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह है। अब ये 4 1 से भी तो गुणा होगा, तो कितना हो गया 4, जो कि हमारा दिया गया या ज्ञात करना था क्या, बहुपद, जो हमारा बहुपद है। बहुपद बस हमें यही ज्ञात करना है इसमें, बहुपद। हमारे पास शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, दो संख्याएं, उनसे हमें क्या ज्ञात करना है, एक बहुपद ज्ञात करना है। जनरली ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है, नॉर्मल सूत्र है। इसमें हम आपको जो एक अचर पद मानते हैं के, उससे नहीं बताएंगे, उससे बहुत लंबा पड़ता है आपके, और हो सकता है किसी स्टूडेंट की समझ में आए या ना आए, वो थोड़ा लॉन्ग भी पड़ता है। बहुत ही आसान है ये सूत्र याद रखिए आप, तो इसमें सिर्फ डायरेक्ट मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात हमारा जो नेक्स्ट सवाल दिया गया है, √2 और 1/3। ठीक है, ये क्या है, इसमें योगफल, जिसको हम अल्फा बीटा, ये योगफल, दो संख्याएं दी गई है हमारे पास, और ये क्या है, गुणनफल। क्या है ये, गुणनफल, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इसे क्या कहेंगे, गुणनफल। ये शून्य थे हमारे, कोई बहुपद था जिसके क्या है, दो शून्य है, √2 और 1/3। अब देखिए इन मानों को हम रख देते हैं इस सूत्र में। ठीक है, ये बताया था हमने, इस सूत्र में रखिए आप तो डायरेक्ट मान, और हमारा क्या जाएगा, बहुपद। तो देखिए x² कैसे, माइनस का चिन्ह, अल्फा बीटा का मान क्या है, √2। बाहर क्या है, x प्लस, अब अल्फा बीटा का मान क्या है, 1/3। देखिए एक, यह है अभी एक रेखा में समीकरण नहीं है, इसको एक रेखा में समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 3 से क्या है, पूरे समीकरण को गुणा करेंगे। एक तरह से ये क्या है, लघुत्तम। तो देखिए इस 3 को इस x² से गुणा किया, कितना आया, 3x², माइनस इसको गुणा किया, कितना आया, -3√2, साथ में x प्लस का 1। हमारा ये क्या है, बहुपद। यही क्या है हमारा, बहुपद। इस बहुपद के ही हमारे पास ये दो शून्य थे, क्या थे, √2 और 1/3, जो इसमें एक तो क्या था, योगफल, और एक क्या था, गुणनफल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखिए हमारी नेक्स्ट संख्या दी हुई है 0 और √5। ये क्या है, शून्यक है। क्या है ये, शून्यक है। किसी बहुपद के शून्यक है, हमारे पास दो शून्यक है। एक को क्या कहेंगे हम, योगफल, एक को क्या कहेंगे, योगफल, एक को क्या कहेंगे, गुणनफल, एक को क्या कहेंगे, गुणनफल। हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद, जो कि नहीं दिया गया है। दिए गए क्या है हमारे पास, शून्यकों के योग तथा गुणनफल। ठीक है, ये जो दो शून्यक है, योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा। ठीक है, इनसे हम क्या याद करेंगे, बहुपद।
बहुपद ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारे पास बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र है, बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र है। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा का मान रखो, अल्फा प्लस बीटा कहाँ है यहाँ पे, ये क्या है 0, ये 0 रख दिया, बाहर क्या है एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अर्थात गुणनफल, गुणनफल का मान कितना है यहाँ पे √5 ये रख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर 0 का एक्स से गुणा किया, क्या आया 0, ये तो हो गया कैंसिल होगी, संख्या पूरी 0 हो गई, ये तो फिर आगे क्या है प्लस के √5, प्लस का √5 जो कि हमारा क्या है बहुपद है, यही हमारा क्या है बहुपद, बहुपद। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शून्य दिए हुए होंगे हमारे पास जिनमें क्या होता है योगफल और गुणनफल, उनकी सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे बहुपद। जो हमारा एक जनरल सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा कोष्टक 1x प्लस अल्फा बीटा, अर्थात शून्यकों का योगफल को x से गुणा कर देते हैं, साथ में क्या करते हैं शून्यकों का गुणनफल को उनमें जोड़ देते हैं, जिनसे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा एक बहुपद की समीकरण प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारे पास बहुपद की समीकरण। देखिए नेक्स्ट करते हैं हम इसी प्रकार का। देखिए हमारे पास दो संख्या दी गई 1 और 1, जो क्या है हमारे यहाँ पे दो शून्यक हैं, दो शून्यक हैं, क्या है ये शून्यक, शून्यक है। एक क्या है योगफल, योगफल, दूसरा क्या है गुणनफल, दूसरा क्या है गुणनफल। योगफल को कैसे लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, ये कोई यूनानी अक्षर है भाई, अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं यूनानी अक्षर होते हैं, और इसको क्या लिखते हैं गुणनफल को अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा, ठीक है। अब इनकी सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे एक बहुपद ज्ञात करेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः हैं। देखिए 1 और 1 ये दो क्या है हमारे पास शून्यक है, एक तो योगफल है, एक क्या है गुणनफल है। तो हम देखिए ये सूत्र है हमारे पास, इस सूत्र की सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे बहुपद ज्ञात करेंगे। इस सूत्र में हम ये मान रखेंगे, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है भाई, यहाँ पे क्या है 1, ये लो 1 लिख दिया, बाहर क्या है एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का है ये रहा गुणनफल, ठीक है क्या है ये गुणनफल, इसका मान भी क्या है 1, ये लिख दिया। इसको हल कर लो, ये एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे 1 को x से गुणा किया x आया, चिन्ह किसका है माइनस का प्लस का 1, यही हमारा क्या है बहुपद है, यही हमारा क्या है बहुपद। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस जनरली ये सूत्र याद रखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। एक बार शून्यकों का योगफल, एक बार गुणनफल, बस जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया होगा, दो शून्य दिए होंगे, एक तो योगफल और एक गुणनफल। देखिए नेक्स्ट करते हैं हम ऐसा ही। देखिए हमारे पास नेक्स्ट संख्या है माइनस का 1/4 और प्लस की 1/4, दो शून्यक है, एक योगफल है, एक क्या है गुणनफल है। ये तो क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है अल्फा गुणा बीटा, ये क्या है जो कि योगफल, क्या है ये योगफल, और ये क्या है गुणनफल, ये क्या है गुणनफल। अब देखिए इनकी सहायता से हम एक बहुपद ज्ञात करेंगे। देखिए बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, इस सूत्र में रखें ये मान, ठीक है, रखते हैं एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है माइनस का 1/4, माइनस का 1/4, ये एक्स साथ में, अब प्लस का चिन्ह है, अल्फा बीटा का मान क्या है 1/4, 1/4। देखिए दोनों में 4 है नीचे, इनका एलसीएम आ गया कितना 4, कितना आ गया 4, तो ये देखो 4 इससे गुणा हो जाएगा, कितना आ गया 4 एक्स स्क्वायर, कितना आ गया 4 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का हो गया, एक एक्स से गुणा किया कितना आया एक्स आया, प्लस का 1 है साथ में। अब आप कहोगे कि 4 कहाँ गया, तो देखिए हमने कल नेक्स्ट क्लास में बात की थी कि हम जो समीकरण होता है उसके बराबर 0 मान लेते हैं, तो ये क्या होता है ये 0 से गुणा हो जाता है, कौन जो यहाँ पर जो एलसीएम आता है वो किससे गुणा हो जाता है 0 से, जो क्या हो जाता है 0 बन जाता है, ठीक है। इसलिए हम इस एलसीएम को यहाँ पे नहीं लिखते हैं, तो हमारे बहुपद क्या आ गया है ये 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, योगफल और गुणनफल दो शून्य दिए हुए थे, एक था माइनस का 1/4 और दूसरा 1/4 को, ये दो संख्या थी, उनसे हमें क्या ज्ञात करना था बहुपद, जो कि हमारा सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसकी सहायता से हम एक बहुपद ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें हमने मान रखा, मान रख दिया, उसके बाद देखिए इनमें एलसीएम कितना है 4, तो 4 इससे गुणा हो गया एक्स स्क्वायर से, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक को एक्स से गुणा किया एक्स आ गया, प्लस का एक साथ था, इस 4 को हम क्या किए दाएं तरफ जो 0 मानते हैं हम उस 0 से गुणा कर दिया, क्या हो गया 0 हो गया। देखिए इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या दी गई 4 और 1, ठीक है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है बहुपद ज्ञात करना है, ये हमारे पास कोई शून्यक है, ठीक है।
शून्य दिए गए हैं, एक तो योगफल है, एक क्या है गुणनफल, एक क्या है योगफल जिसे हम क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, दूसरा क्या है गुणनफल जिसे हम क्या लिखते हैं अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, एक योगफल हो गया, एक क्या हो गया गुणनफल, एक क्या हो गया गुणनफल, गुणनफल। ठीक है, इनकी सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे बहुपद। ठीक है, बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमारा ये सूत्र है इसमें हम मान रखेंगे किसका, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल का मान रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बहुपद आ जाएगा। तो देखिए बहुपद ज्ञात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है भाई यहाँ पे 4, कितना है 4, इसके बाद क्या है एक्स प्लस अल्फा बीटा अर्थात गुणनफल कितना है 1। ठीक है, ये 1 लिख दिया। इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस को 4 से गुणा किया कितना आया -4, साथ में क्या है एक्स भी गुणा है और प्लस का 1, जो यही क्या है हमारा एक बहुपद है, ये हमें ज्ञात करना था, यही हमें ज्ञात करना था। बहुपद बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमारे पास शून्य दिए गए होंगे, योगफल तथा गुणनफल, उनकी सहायता से हम बहुपद ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे बहुपद ज्ञात करेंगे। तो बहुत ही आसान चैप्टर था ये, बहुत ही अच्छा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।